मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कमलनाथ का नाम काफी ज्यादा गूंज रहा है। वजह ये कि काफी लंबे समय के बाद कमलनाथ मध्य प्रदेश में दोबारा से एक्टिव दिख रहे हैं। ना सिर्फ कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा के दौरे कर रहे हैं, बल्कि भोपाल में भी अपने आवास पर, कार्यालय पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो कमलनाथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इतना एक्टिव हो गए हैं? विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। तब इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस इलेक्शंस की तैयारी कर रही थी, उस वक्त कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साथ ही साल 2018 में जब कांग्रेस की वापसी 15 महीनों के लिए ही सही लेकिन मध्य प्रदेश में हुई थी, तब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। और इसी वजह से साल 2023 के इलेक्शन कैंपेन में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि जनता का मूड कुछ और रहा और जीत बीजेपी के हिस्से में गई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ गई। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए। लोकसभा इलेक्शंस में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी के पाले में चली गई। इकलौती सीट, या यूं कहें कि कांग्रेस का इकलौता गढ़, जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, जहां से नकुलनाथ उतरे थे लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कमलनाथ की गैर मौजूदगी मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन हाल ही में साल 2026 की शुरुआत के साथ, या थोड़ा सा पहले से भी, कमलनाथ की एक्टिविटी दोबारा से मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हाल के दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के काफ़ी दौरे हुए हैं। वो छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे और इसके साथ ही साथ भोपाल भी पहुंचे। जब छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी, उस वक्त भी कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हुए दिखाई दिए थे। जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की थी, सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए थे। हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई जिसमें कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचे और छिंदवाड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को लेकर नारेबाजी भी की। इसको लेकर भी कई सवाल जो हैं वो उठते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि हाल ही में जब कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे, तब समर्थकों ने उनके सामने जाकर नारेबाजी की थी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी को लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। ये भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ को होना चाहिए। वहीं अगर पिछले कई समय में मध्य प्रदेश में जो बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के हुए हैं उनकी बात करें तो कमलनाथ की उन कार्यक्रमों से दूरी कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ एक्टिव हो गए हैं, वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक सियासी पारे को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में बढ़ती एक्टिविटी को लेकर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिग्विजय सिंह, जो कि फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अब तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की लिस्ट बननी शुरू हो गई कि किसको कांग्रेस मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है। इसमें टॉप पर अगर कोई नाम चल रहा है तो वो फिलहाल कमलनाथ का चल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में दोबारा एक्टिविटी बढ़ाकर कमलनाथ अपनी कैंपिंग कर रहे हैं और राज्यसभा जाने का रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि कमलनाथ को दोबारा से केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाए और उसका फायदा जो है वो आने वाले अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस में भी कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दिए। हालांकि ये भी आपको बता दें कि क्योंकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था, उस बात से कमलनाथ नाराज रहे हैं, ये भी खबरें तब चली। इतना ही नहीं, साल 2024 में क्या कमलनाथ बीजेपी में चले जाएंगे, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा चली। लेकिन कमलनाथ फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं और अब क्योंकि दोबारा से मध्य प्रदेश में उनके दौरे बढ़ रहे हैं, वो लगातार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा कमलनाथ एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के दोबारा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होना, जहां एक तरफ कई सवाल खड़े कर रहा है, उनकी रणनीति का हिस्सा मान रहा है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, ऐसे और भी कई नेता हैं जो राज्यसभा की राह ताकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में और खासतौर पे कांग्रेस में कमलनाथ की एक बार फिर से वापसी देखी जा रही है। ना सिर्फ और ऐसा नहीं है कि कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा तक सीमित हो, वो भोपाल भी लगातार दौरे कर रहे हैं और भोपाल में अपने कार्यालय पे ना सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं बल्कि लोगों से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछली बार कमलनाथ ने तमाम विधायकों के लिए और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके लिए अपने घर पर डिनर भी आयोजित किया था। उसमें भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक ही साथ दिखाई दिए थे। ऐसे में आगे देखना होगा कि आखिर कमलनाथ की रणनीति क्या है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की रणनीति क्या है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस राज्यसभा किसे भेजती है। लेकिन तब तक जिस तरीके से कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों पे बने रहिए एमपी तक के साथ।